Surjewala of the Congress Party is holding a press conference in the national capital. Let's cross live. बजाय वास्तविकता और तथ्यों का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जवाब दें। एक व्यक्ति के द्वारा, ललित मोदी के द्वारा जो आज सुबह ट्विटर के माध्यम से एक लाइन कही गई है कि वो श्री रॉबर्ट वड्रा व श्रीमती प्रियंका गांधी को एक रेस्टोरेंट में उन्होंने लंदन में देखा था, ये ना कोई अपराध है। इस प्रकार की बचकाना बातें करने की बजाय वास्तविक मुद्दे से मुंह मत मोड़ें। चार तथ्य अब सार्वजनिक जीवन में स्पष्ट हैं। यूपीए सरकार ने 2 अगस्त 2010 से 2012 के बीच में 8 भिन्न भिन्न एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के नोटिसेस ललित मोदी को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, देश के कानून से भगोड़ा बनने के लिए, देश के कानून की उल्लंघना के लिए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत और दूसरे भिन्न भिन्न अपराधों के तहत उनको दिए गए। केवल इतना नहीं, यूपीए की कांग्रेस की सरकार ने जून 2013 से पहले 2 पत्र यूनाइटेड किंगडम की सरकार को लिखकर ललित मोदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। ये दोनों पत्र श्री पी चिदंबरम उस समय के वित्त मंत्री द्वारा लिखे गए। जून 2013 में वित्त मंत्री पी चिदंबरम जॉर्ज ऑसबॉर्न, जो यूके के वित्त मंत्री हैं, वहां चांसलर ऑफ एक्सचेकर उन्हें कहा जाता है, उनसे जाकर मिले। बाकायदा वो मिनट्स रिकॉर्ड हुई और उनसे ललित मोदी के खिलाफ कार्यवाही और उसको वापस देश भेजने के लिए कहा। मई 2014 के अंदर मोदी सरकार का गठन होता है। सरकार के गठन के साथ ही ललित मोदी जैसे भगोड़े की, देश की विदेश मंत्री जिनको कानून की अनुपालना की जवाबदेही है, वो स्वयं एक यूके के एनवॉय को बुलाकर और उसके साथ साथ कीथ वॉस, जो हाउस ऑफ कॉमन्स की कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनको बुलाकर एक विदेशी सरकार से उन्हें ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिलवाती हैं। यहां अपराध बड़े स्पष्ट हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की उल्लंघना हुई है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की उल्लंघना हुई है, इंडियन पीनल कोड की उल्लंघना हुई है, पासपोर्ट्स एक्ट की उल्लंघना हुई है। हम नरेंद्र मोदी जी की सरकार से पूछना चाहते हैं, क्यों आपकी विदेश मंत्री और क्यों आपकी राजस्थान की मुख्यमंत्री कानून के एक भगोड़े की मदद कर रही थी? क्यों विदेश मंत्री एक विदेशी सरकार के एनवॉय को बुलाकर एक कानून के भगोड़े और अपराधी को वहां की एक विदेशी सरकार के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिलाने की सिफारिश कर रही थी? क्यों विदेश मंत्री इस प्रकार की शर्तें नहीं लगा रही थी कि वो कानून का भगोड़ा अगर अपनी धर्मपत्नी के इलाज के लिए भी उन्हें जाना था तो उसके बाद बजाय वो विदेशों में जाकर पार्टी करें, वो भारत में आकर कानून को उसके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए उसको भुगतें? और क्यों राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे शपथ पत्र देकर ये कह रही थी कि भारत की अथॉरिटीज को ये ना बताया जाए कि वो कानून के एक भगोड़े की मदद कर रही हैं? ये मूलभूत प्रश्न हैं जिनका बीजेपी सरकार, मोदी सरकार जवाब नहीं दे रही। I'll say very briefly in English and then you can ask questions. We would request Modi government and their black money stooges to not rely upon red herrings, to have diversionary tactics, but answer the real issues that 125 crore people of this country want Shri Narendra Modi, Shrimati Sushma Swaraj and Shrimati Vasundhara Raje to answer. Lalit Modi is accused of fraud of gigantic amounts. Lalit Modi is accused under Prevention of Money Laundering Act, Foreign Exchange Management Act, Income Tax Act, Indian Penal Code, Passports Act. That is why the Congress-led UPA government had issued as many as 8 ED and income tax notices to him between 2nd of August 2010
up to end of 2012, all of which are in public domain. None less than the UPA's finance minister, Shri P. Chidambaram, had gone to UK in June 2013, preceded by 2 communications by UPA government, and minutes of the proceedings between India's finance minister and UK's finance minister are recorded, which are presently with Modi government. There we had made a categorical request for action against Lalit Modi, as also for his repatriation to India. Why is it that Government of India not releasing those 2 communications as also minutes of the proceedings of Mr. Chidambaram with Shri George Osborne? The questions that need to be answered are these. Why was India's Foreign Minister, Srimati Sushma Swaraj, speaking on phone and helping an Indian fugitive of law? Question is this: why was India's External Affairs Minister calling UK's foreign envoy and requesting him to help an Indian fugitive of law who had absconded to London? Question is this: why was India's Foreign Minister Srimati Sushma Swaraj keeping her own foreign ministry, foreign secretary, India's envoy to UK in dark about the help that she was extending to a fugitive?